वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने का ऐलान। इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया से खिताब में कहा, चंद रोज़ में हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। कोशिश है सबके लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली, हर तरफ खतरात थे, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। चेयरमैन PTI ने खारिजी महाज पर तबाही की, शैतानी और साजिशी जहन के साथ अफरा तफरी पैदा की। हमने सियासी कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। 15 माह में तनकीद के बावजूद रियासत को बचाया। हमारे साथियों ने हिम्मत नहीं हारी और चल पड़े। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। हम कब तक मांगते रहेंगे? अब हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा। फौज को पाबंद करेंगे, गैर आईनी इक़दाम ना करें। पाक फौज ने गोली ना चलाकर दुरुस्त इक़दाम किया। 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तानी आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाती। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हुकूक मुक़न्नना की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। अटॉर्नी जनरल ने रिमार्क्स दिए कि आम शहरियों का किसी जुर्म में आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक हो तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन और फोर्सेस के कवानीन में लिखा है, आर्मी एक्ट फोर्सेस से जंग लड़ने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की फैसला जल्द करने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रायल से मुताल्लिक़ अदालत को जो यकीन दहानी करवाई वो पूरी की जाएगी। आइन और कानून को पसे पुश्त डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। एतजाज़ एहसन ने कहा कि हुकूमत 12 अगस्त को जा रही है, ये क्या यकीन दहानी करवाएंगे? समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लोग मुझे इस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना देते हैं। मेरी सेहत को ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत से सिपहसालारों से मुलाकातें की। एक ही मकसद था, सियासतदान और इदारे मिलकर काम करें। कल भी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मौजूदा सिपहसालार मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। कई ऐसे राज हैं जो कब्र में लेकर जाऊँगा। लोग कहते हैं मुशर्रफ के बड़ा करीब था तो उसने कौन सा मुझे लड्डू पेड़े खिलाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 12 कहो बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुल्की हालात से मुतल्लिक़ कहा कि मुश्किलात बहुत हैं, अभी मज़ीद आएंगी। मुल्क को कौमों की खुशहाली के लिए मुश्किल फ़ैसले करना पड़ते हैं। सिर्फ फ़िक्र है तो गरीब आदमी की है। नवाज शरीफ की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। जब नून लीग की हुकूमत गई तो तमाम तरक्याती काम रोक दिए। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब का चेयरमैन PTI को आज बुलावा। 11:30 बजे दस्तावेजात समेत पेश होने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद पुलिस ने भी चेयरमैन PTI को आज बुला लिया। थाना कराची, कंपनी, थाना तरनोल और थाना कोहसार के मुकदमात में तलब किया गया। SSP ऑफिस में पेश होने की हिदायत। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फौरी रिलीफ ना मिल सका। हुक्म इम्तना, हक़ के दिफा की बहाली, केस की मुंतकली समेत 8 दरखास्तों पर फैसले महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक आज फैसला सुनाएंगे। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की शिकायत नहीं, आईने पाकिस्तान का केस है। जज हुमायूं दिलावर पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके। हमें दिफा का हक मिलना चाहिए। जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक FIA की यकतरफा रिपोर्ट कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस की अदालत में दलाइल। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना फौजदारी केस की कार्रवाई आज तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने का हुक्म नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल। चेयरमैन PTI के वकील नियाजुल्लाह नियाजी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए, अदालत फैसला महफूज नहीं कर रही लेकिन दलाइल सुने जाएंगे। अदालत अपनी कार्रवाई आपकी मंशा पर तो नहीं चला सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आइन से मुतसादिम है। हुकूमत फौरी तौर पर तरमीमी बिल वापस ले। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा। सेक्रेटरी बार काउंसिल कहते हैं बिल से खुफिया इदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने, सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी की छूट दी गई है। ये गैर अखलाकी और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। मुजव्वज़ा तरामीम करके आइन के आर्टिकल 8, 9 और 10 की खिलाफ वर्जी की गई। तवक्को है कि सेनेट की कायमा कमेटी मुजव्वज़ा तरमीम को मुस्तरद कर देगी।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा पार्लियामेंट को 35 साल की बदतरीन पार्लियामेंट करार दे दिया। कहा कि आखिरी दिनों में बिल तेज़ी से ही पास होते हैं। इलेक्शन नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे या पुरानी, ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा। महंगाई में इजाफे से वोट बैंक मुतासर होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं। पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म बनने का कहा तो कबूल करूँगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल का सेनेट कायमा कमेटी एजुकेशन में तज़किरा हुआ। इरफान सिद्दीकी ने कहा, यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा क्यों बना, क्या एक्शन लिया गया? कई बच्चियों ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखकर जुडिशल कमीशन बनाने का कहेंगे। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने कहा, मुलाजमीन और तलबा की वीडियो सामने आई हैं। आइस केस में 3 मुलाजमीन मुलव्विस थे। नाजेबा हरकत करने पर सिक्योरिटी वालों को कहा जाता था कि वीडियो बना कर दें। यूनिवर्सिटी में कैमरे हैं लेकिन कंट्रोल रूम नहीं है। HEC चेयरमैन ने कहा कि हम यूनिवर्सिटीज़ से पूछें तो वो कहते हैं हमारी खुद मुख्तारी है। हिरासमेंट कमेटीज़ में वो लोग मुलव्विस हैं जिन्हें खुद किसी जगह से हिरासमेंट पर निकाला गया। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप के लिए भारत रवानगी सिक्योरिटी गारंटी से मशहूर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी का मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भी उठाने का फैसला। ज़का अशरफ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से ICC को आगाह करेंगे। इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए टीम की रवानगी से कबल एक वक्त भारत भेजने की तजवीज़ पर भी गौर। वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम पाकिस्तानी टीम भारत भेजने के हामी। मरीम औरंगज़ेब, हिना रबानी खर और आज़म नज़ीर तारड़ की भी हिमायत। कमर ज़मान कायरा और वज़ीर बैन सूबाई राबता एहसान मज़ारी टीम के भारत जाने के खिलाफ। मेरे खिलाफ शिकायत अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करती है तो मौक़िफ़ बयान करने के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का चीफ जस्टिस को ख़त। मज़ीद लिखा, कई जजेस के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के पास मौजूद हैं। सिर्फ मुझे निशाना बनाया गया। ये मेरे खिलाफ मज़कूरा जज की जानबूझकर जहनीत को ज़ाहिर करता है। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। मेरे मामले में ऐसा नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी अमरीकी कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। शहबाज शरीफ के वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए बाहमी ताउन के नए शुबों पर काम करने की ज़रूरत है। वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साल का तिजारती मुआहिदा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं मुआहिदे से बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाई जाएगी। सज़ा याफ्ता ईरानी कैदियों को मुआहिदे के तहत ईरान के हवाले करने का फ़ैसला किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले कि गैस पाइपलाइन मनसूबा दोनों ममालिक के मुफाद में है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में मज़ीद वुसअत चाहते हैं। बॉर्डर्स पर मार्केट्स के क़याम से तिजारत में आसानी हो रही है। ईरान, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सरमायाकारी मनसूबा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी और सरहदी इंतज़ाम के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का याद। चेयरमैन PTI आज इलेक्शन कमीशन में तलब इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करने पर पार्टी का इंतखाबी निशान खतरे में पड़ गया। 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। पीपल्स पार्टी को तलवार, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर, JUIFA को किताब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कप का निशान मिला। इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को चिड़िया का इंतखाबी निशान तजवीज़, शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का शाहीन का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मशरूत। पाकिस्तान अवामी लीग को हॉकी, पाकिस्तान तहरीक इंसानियत को चाकू, JUI नजरियाती को तख्ती, जदीद अवामी पार्टी को हेलमेट और तहरीक अवाम पाकिस्तान को टेलीफोन का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। तहरीक इंसाफ के मजीद 8 अरकान सिंध असम्बली की पार्टी रुकनीत मुअत्तल। शो कॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब न देने पर राबिया अज़फर, बिलाल गफ़ार, उमर उमारी, डॉक्टर संजय अली अजीज़, इमरान शाह, दीवान सच आनंद,
करीम बख्श गबोल की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिस जारी कर दिए।